मध्य पूर्व एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है जहां पर एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष की आग में झोंक सकती है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के नेता खुलकर एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा का केंद्र बन चुका है। दरअसल आपको बता दें, ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साथ मिलकर ईरान को अब सीधे तौर पर चेतावनी जो है इजरायल की तरफ से दी जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान को बर्बाद किया, अब उसको ही डोनाल्ड ट्रंप चेता रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ईरान जंग पर अपनी मर्जी चला रहे बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है। इजरायल को ट्रंप ने चेताया है कि अगर ईरान से दोबारा जंग शुरू की तो अकेले ही उसे अब आगे की लड़ाई लड़नी होगी। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया था। अब ईरान जंग को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ईरान जंग पर दोनों में मतभेद हो गया है। एक और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान संग डील को बेताब नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायल पूरी तरह से ईरान को निस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। और यही वजह है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं। दोनों में ईरान जंग पर ठन गई है। नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अनसुना कर रहे हैं और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट सामने आई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब बदल चुके हैं। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप अब कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का साथ छोड़ सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक चेतावनी दे दी है। उस चेतावनी में साफ साफ ये कहा गया है कि इजरायल अब अगर ईरान से दोबारा जंग करता है तो उसे अकेले ही लड़ना होगा। एक्सियोस को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो बहुत जल्द आप खुद को अकेला पाएंगे। ट्रंप का यह बयान संकेत देता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में एक और बड़े युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहता है। वहीं ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाने के तैयार है। अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर पूरी जीत का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा सकता है। यह दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की ओर से यह चेतावनी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष 100 दिन पूरे कर चुका है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच फिर से मिसाइल और हवाई हमलों का दौर देखने को मिला, जिससे युद्ध विराम पर खतरा जो है और ज्यादा मंडराने लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से साफ कह दिया है कि अगर ईरान की तरफ से दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा, आक्रामक होगा। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और वो इस अधिकार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया है कि इजरायल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है और वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। दुनिया की निगाहें हर छोटे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ किसी संभावित समझौते और तनाव कम करने के प्रयासों पर काम कर रहा है। ऐसे में व्हाइट हाउस नहीं चाहता है कि इजरायल की नई सैन्य कार्रवाई इन कोशिशों को पटरी से उतार दे और यही वजह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को संयम बरतने की चेतावनी दी है। हालांकि इजरायल का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर ईरान की ओर से दोबारा हमला होता है तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होगा। वह ईरान भी लगातार चेतावनी ये दे रहा है कि वे किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और यही वजह है कि एक बार फिर से नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने दोबारा हमले की गलती की तो जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, हम इस्तेमाल करेंगे। यही बात मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से भी कही है। नेतन्याहू ने कहा कि तानाशाह खामनेई और नसरल्लाह को खत्म किया है। ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप की इस चेतावनी का बेंजामिन नेतन्याहू पर क्या असर होता है, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल और ईरान के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है और ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष चल रहा है। कभी सीरिया में, कभी लेबनान में और कभी समुद्री क्षेत्रों में दोनों एक दूसरे के हितों को चुनौती देते रहे हैं। हाल ही के महीनों में हालात तब और ज्यादा गंभीर हो गए जब दोनों देशों ने सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमले किए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर सताने लगा कि कहीं ये तनावपूर्ण युद्ध में
तब्दील ना हो जाए। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका क्षेत्र में बड़े युद्ध से बचना चाहता है। हालांकि उन्होंने इजरायल की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदना जरूर यहां पर व्यक्त की, अपना समर्थन भी दोहराया है। और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चेतावनी और कूटनीतिक दबाव नेतन्याहू की रणनीति को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। एक तरफ ट्रंप क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ये संदेश दे रहे हैं कि इजरायल किसी भी खतरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आगे क्या हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में 3 संभावनाएं सबसे ज्यादा मजबूत बनती हुई नजर आ रही हैं। पहली संभावना यह है कि अमेरिका की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते दोनों पक्ष सीधे टकराव से बचे और तनाव सीमित स्तर पर ही बना रहेगा। दूसरी संभावना यह बन रही है कि ईरान समर्थित समूह के जरिए अप्रत्यक्ष हमले जारी रहेंगे, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहे लेकिन पूर्ण युद्ध की स्थिति ना बने। तीसरी और सबसे खतरनाक संभावना यह बन रही है कि किसी बड़े हमले या गलत आंकलन के बाद इजरायल और ईरान सीधे युद्ध की ओर बढ़ जाएं। ऐसी स्थिति में सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। यानी कि साफ तौर पर दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान पर अब टिकी हुई हैं। ट्रंप की चेतावनी, नेतन्याहू का सख्त रुख और ईरान की जवाबी चेतावनियां ये संकेत दे रही हैं कि हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक जीत होती है या फिर एक बार फिर से पश्चिम एशिया में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है।